हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, और ज्योमेट्री में हमने अपना सिमिलरिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन कर लिए थे। और अब बारी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की। तो चलिए करते हैं 2022 और 2023 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ट्राई करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीजीएल 2023 में पूछा गया है। Let A, B and C be the midpoint of side PQ, QR and PR respectively of triangle PQR. If the area of triangle PQR बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, then find the area in सेंटीमीटर स्क्वायर of triangle ABC। सवाल को करते हैं छोटा कि हमें बनाना है डायग्राम। हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, और AB, BC। A, B और C क्या है, उसके मिड पॉइंट है। ट्रायंगल है PQR, PQR, और मेरे पास जो मिड पॉइंट है A, B और C है। तो मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया बताना है। देखिए ये मिड पॉइंट है, अगर तो ये इसके बराबर होगा। अगर हमारे पास बी मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके साइड। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा हमारे पास सेंट्रोइड का। अगर हम इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्वेश्चन सिमिलरिटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिमिलरिटी से क्वेश्चन को करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा। हम किससे करेंगे इसको, एक होता है जब हम आपको पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें आपको मैं एक सेंट्रोइड पढ़ाऊंगा जिसको केंद्रक कहते हैं, उससे ये क्वेश्चन आसानी सोल्व हो जाएगा। अब आप उसको देख लीजिए कि ट्रायंगल जो पी क्यू आर का एरिया होता है वो होता है हमेशा 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब मैं आपको सेंट्रोइड पढ़ाऊंगा तो डिटेल में एक चीज कराऊंगा, तो ध्यान रखना अभी के लिए सिर्फ कि अगर ये एरिया एक है तो ये एरिया भी एक है, ये एरिया भी एक है, और ये एरिया भी एक है। तो पूरा एरिया अगर 4 पॉइंट है तो जो बीच वाला ट्रायंगल है उसका ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1 पॉइंट। मैं कह सकता हूँ कि जो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 32 है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 है, और मुझे 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरिटी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो इसलिए इसको सेंट्रोइड वाली प्रॉपर्टी से कर लेंगे, क्योंकि हमें पेपर में सिर्फ आंसर निकाल के दिखाना, ये नहीं दिखाना कि हमने कौन से मेथड से किया है, ना वो पूछने का उससे किससे मतलब है, सिर्फ आंसर से। जिससे भी आंसर जल्दी आ सकता हो आप उससे करेंगे, लेकिन ये आपको मैं सेंट्रोइड में डिटेल में कराऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। नेक्स्ट, डी एंड ई पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ D and E are 2 points on side AB and AC respectively of triangle ABC, thus that DE is parallel to BC and AD ratio DB is 7:9. If CD and BE intersect each other at point F, then find the ratio of areas of triangle DEF and CBF। तो बहुत प्यारा सवाल है ये, एक अलग लेवल का सवाल है ये। एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। मेरे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, और डी और ई ए बी और ए सी पर बिंदु है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है,
और ये ई है। डी ई पैरेलल बी सी है, और इसने कहा कि जो ए डी अनुपात डी बी है वो 7:9 है, यानी ए डी रेशो जो डी बी है वो कितना है, 7:9। यानी अगर ये साइड 7 पॉइंट है तो ये वाली साइड कितनी है, 9 पॉइंट है। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसने कहा है इफ सी डी एंड बी ई, सी डी और बी ई ये इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, एफ पर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ, यहाँ पर करती है इंटरसेक्ट। आपको जो एरिया का रेशो बताना है वो किसका बताना है आपको, डी ई एफ और बी सी एफ का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड का रेशो लिखेंगे। देखिए अगर मैं दोनों ट्रायंगल, मुझे पता है कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, ए जो डी ई है वो सिमिलर किसके है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है किसके, ए बी और सी के, दोनों आपस में सिमिलर है। अब अगर इनकी साइड का रेशो निकालना चाहूँ, अगर इनकी साइड का रेशो निकालना चाहूँ तो मेरे पास अगर ये एंगल ई है, इसके सामने की साइड कितनी है, 7 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में साइड कितनी है, 9 है। तो जो इनकी साइड्स का रेशो है, जो इनकी साइड का रेशो है वो कितना है, 7:16। यानी अगर डी ई मेरे पास 7 पॉइंट होगी तो मेरे पास बी सी कितनी होगी, 16 पॉइंट। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, अगर ये पॉइंट 7 है तो ये 16 है, क्योंकि मेरे पास ये 7 है तो पूरी तो 16 है, क्योंकि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी होता है। अगर ये 7 है तो ये कितनी है, पूरी 16 है। अब देखिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं, डी ई पैरेलल बी सी है, तो अगर ये एंगल x डिग्री है तो ये वाला एंगल भी x डिग्री है, अगर ये वाला एंगल y डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या है, y डिग्री। और ये एंगल क्या है दोनों में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरे हिसाब से तो जो ट्रायंगल जो है आपका डी, ट्रायंगल डी ई एफ भी सिमिलर है किसके, भाई ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर किसके है, सी बी एफ के। देखिए जो डी है एक्स है, यहाँ पर ये एक्स है, वहाँ पर ई है, ई वाई है, यहाँ पर बी वाई है, और एफ तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मेरे पास जो इनकी साइड का रेशो है, अब छोटे वाले ट्रायंगल अगर मैं डी एफ ई की बात करूं तो इसके सामने कितना है, 7 पॉइंट। तो इनकी अगर साइड का रेशो लिखूं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनकी साइड का रेशो भी कितना है मेरे पास, 7:16, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये एंगल दोनों में है, इसके सामने 7 है तो इसके सामने 16 है। तो मेरे पास एरिया का रेशो कैसे निकलता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, एरिया का स्क्वायर रेशो कैसे निकलता है, साइड का स्क्वायर करके। एरिया का रेशो कैसे निकलता है, साइड का स्क्वायर करके। जो एरिया का रेशो निकलेगा वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, रेशो 256, जो कि वन ऑफ द ऑप्शंस होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं करना, सिंपल है। इसने ये 7:9 दिया था, तो अगर ये 7 है तो ये 16 है, अगर ये 7 है तो ये 16 है, तो यहीं कहीं क्या कर देना है, स्क्वायर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसने कहा है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर इफ ए बी बराबर 4, पी क्यू बराबर 6, क्यू आर बराबर 9 सेंटीमीटर एंड आर पी बराबर 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस बार दो ट्रायंगल हैं, एक तो ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ए बी और सी है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। इसने क्या कहा कि ए बी तो 4 सेंटीमीटर है और ये आपस में सिमिलर है, ये 4 है
और पी क्यू 6 है, ये 6 है, क्यू आर 9 है, और मेरे पास आर पी कितना है 12। तो मुझे पैरामीटर ए बी सी का निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइड का रेशो। मुझे पता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, तो इनकी साइड का रेशो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब अगर हम याद करें यहाँ पर एंगल जो सी है वो एंगल किसके बराबर है, आर के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसके सामने कितना है 4, तो पी क्यू आर में उस ट्रायंगल के सामने कितना है 6, तो साइड का रेशो कितना होगा 2:3। जो भी रेशो साइड का होगा वही रेशो किसका होगा, पेरीमीटर का होगा। पेरीमीटर का रेशो क्या होता है, साइड के रेशो के बराबर। पेरीमीटर का रेशो भी क्या होगा, 2:3, यानी ए बी सी रेशो पी क्यू आर का अगर मुझे पेरीमीटर लिखना हो तो कितना आना है, 2:3। देखिए निकालना तो इसका है, पर इसका तो मुझे दे रखा है। अगर मुझे पी क्यू आर का पेरीमीटर लिखना हो, पी क्यू आर यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो ए बी सी है भाई, और ये है मेरे पास पी क्यू आर। अगर मुझे पी क्यू आर का पेरीमीटर देखना हो, पी क्यू आर, तो है कितना, 9 और 6 15, और 12 और 15 कितने होते हैं, 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 27। मेरे पास एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 9। अगर मेरे पास एक पॉइंट की वैल्यू 9 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 18। तो मेरे पास ए बी सी का जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, कभी आप ऐसा करो कि पहले ये साइड निकालो फिर ये साइड निकालो, सिमिलरिटी लगा लगा के, कि भाई इसकी हर एक साइड अगर 2 पॉइंट है, इसकी हर एक साइड 3 पॉइंट है, निकाल तो आप लोगे, देखो निकाल तो मैं दूंगा। देखिए अगर ट्रायंगल में पी की बात करूं, इस ट्रायंगल की हर एक साइड कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट। इस ट्रायंगल की हर एक साइड कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट। तो देखिए पी के सामने 9 है, 3 पॉइंट की वैल्यू 9, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 6। और यहाँ पर पी के सामने कितना है 12, 3 पॉइंट की वैल्यू 12, 1 पॉइंट की वैल्यू 4, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 8। तो 6 4 10 और 8 18, आना फिर भी 18 ही है। लेकिन ये हमें करना नहीं है, इससे हमारा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। हमें पता है कि अगर जो रेशो साइड का होता है वही रेशो किसका होता है, पैरामीटर का। तो साइड का रेशो मुझे गिवन था 2:3, इसका पैरामीटर अगर 3 पॉइंट होगा तो इसका पैरामीटर 2 पॉइंट होगा। हमें टाइम बचाना है। नेक्स्ट, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। देखिए प्यारा सवाल है, 2023 में पूछा गया है। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ए बी सी है और एक है हमारे पास डी ई एफ। एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये सिमिलर नहीं दिए, हमें ये सिमिलर करने हैं। तो ये बताना है कि कौन सी कंडीशन आपको और चाहिए, कि ए बी सी है और यहाँ पर क्या है मेरे पास, डी ई एफ। बस मुझे क्या गिवन है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू किसके गिवन है, बी सी अपॉन एफ डी। देखिए ए बी इस वाले एंगल के सामने है, डी मेरे पास इस वाले एंगल के सामने है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी सी मेरे पास इस वाले एंगल के सामने है और एफ डी मेरे पास इस वाले एंगल के सामने है। एफ डी मेरे पास इस वाले एंगल के सामने है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं। तो अब एंगल कौन सा इक्वल होना है, एक तो ये वाला एंगल बी और एंगल डी क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और हम एक रेशो और लिख देंगे, क्या, बी के सामने कितना है मेरे पास ए सी, और डी के सामने क्या है मेरे पास ई एफ। तो ये तो बहुत ही हल्का सवाल था। नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, इफ बी सी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर या 18 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ बी सी माइनस एक्स वाई। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में दम नहीं है, देखो कैसे। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक्स और वाई मिड पॉइंट है, ए बी और सी, और एक्स और वाई क्या है मेरे पास, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब जब भी देखो एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है,
वो हम यूज़ भी करेंगे आगे। आपने 10th क्लास में पढ़ी भी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम का पोस्टमार्टम कर देते हैं अभी। ए, बी और सी, यहाँ पर डी और ई। इसने कहा है द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी अगर एक यूनिट है तो ये भी क्या है, एक यूनिट है। अगर ये भी एक यूनिट है तो ये भी क्या है, एक यूनिट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए डी, ए डी अपॉन ए बी। भाई अगर ये एक है तो जो ए बी होगा ये कितना होगा, दो होगा। अगर ये ए ई मेरे पास कितना होगा, ये भी कितना होगा मेरे पास, दो होगा। तो ये जो रेशो है किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। जब दो साइड के रेशो इक्वल हैं तो तीसरी साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल। ये हमने अभी देखा है कैसे। एंगल बी बराबर एंगल डी हो गया था, ए सी बराबर ई एफ हो गया था। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो ये अगर एक है तो ये दो है। अगर ये एक है तो ये भी क्या है, दो है। तो ये जो छोटे वाली साइड होगी डी ई, ये अगर एक पॉइंट होगी तो बी सी कितनी होगी, दो पॉइंट होगी। तो इस कंडीशन में हमेशा अगर ये एक पॉइंट होगी तो ये कितनी होगी मेरे पास, दो पॉइंट होगी। अगर बात एरिया की जाए, अगर बात एरिया की जाए तो इसका एरिया कितना है मेरे पास, इसका अगर एरिया एक पॉइंट आएगा तो इसका एरिया कितना आएगा मेरे पास, तीन पॉइंट आएगा। और पूरे का एरिया जो मेरे पास आएगा, चार पॉइंट आएगा। ये है मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम। अब मुझे ये मिड पॉइंट दिए हैं, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये एक पॉइंट है तो ये भी एक पॉइंट है। ये अगर एक पॉइंट है तो ये भी एक पॉइंट है। अगर ये एक पॉइंट है तो ये कितना है, दो पॉइंट। और मुझे क्या दिया है इसने, इसने दिया है बी सी प्लस एक्स वाई। यानी इसने मुझे दोनों ऐड करके दिए, बी सी दो यूनिट है, एक्स वाई एक यूनिट है। तो तीन पॉइंट की वैल्यू इसने कितने दी है मुझे, 18। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6। मुझे क्या निकालना है, बी सी माइनस एक्स वाई। बी सी माइनस एक्स वाई यानी दो में से घटाओगे एक, दो में से एक घटाओगे एक, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ बी सी बराबर 20 देन क्यू आर इज इक्वल टू, देखिए डायग्राम बना करते हैं। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे एरिया का जो रेशो गिवन है वो कितना है, एरिया का रेशो 16 अनुपात 25 है, जो एरिया का रेशो है। और मैंने आपको क्या कहा था कि साइड का रेशो कैसे निकल जाएगा, स्क्वायर रूट मार के, 4:5। अब जो ए बी सी है उसका एरिया 16 है तो उसकी साइड 4 होगी। जो पी क्यू आर है उसका एरिया 25 है, उसकी साइड कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ पर मुझे बी सी दे रखा है, यानी ए बी सी की एक साइड, 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 20। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 5। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 25। 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा आंसर। पेपर में तो आप इसको ऐसे करोगे, और यहाँ पर इसको एक बार समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर। एक ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी है, एक ट्रायंगल मेरे पास पी क्यू आर है। इसका जो एरिया है वो तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो इसका एरिया वो कितना है मेरे पास, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बी सी मेरे पास कितनी है, 20 है। और मुझे पी आर क्यू आर निकालनी है, मुझे ये वाली साइड निकालनी है। देखिए 4 का 16 का स्क्वायर रूट 4, इसकी अगर साइड 4 पॉइंट होगी तो इसकी साइड कितनी होगी मेरे पास, 5 पॉइंट होगी। और ए बी सी किसके, पी क्यू आर के हैं, यानी एंगल ए एंगल पी बराबर है। तो इसके सामने कितनी है, 20। तो 4 पॉइंट की वैल्यू वही कितनी है, 20 है। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 25। तो 25 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर।
जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा सवाल है और इसे आप बहुत ध्यान से देखोगे। इसका मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, कोशिश करना पेपर में उससे करने की। ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। इफ बी सी बराबर 16 एंड बी डी बराबर 11 सेंटीमीटर एंड ए डी सी बराबर बी ए सी, देन द लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू। देखिए इसका एक रिजल्ट लिखेंगे और आप इस सवाल को डायरेक्ट करना फिर। सिमिलरिटी का सबसे प्यारा सवाल लगता है मुझे और सबसे भारी भी, लेकिन इसका हम क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम, इसे बना देंगे आसान। इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा ए बी सी, ए बी और सी, और एक पॉइंट डी दिया जाएगा और ये वाला कोण जो है इसके बराबर दिया जाएगा। आपको ये वाली मेजरमेंट मिलेगी, इसको मान लेते हैं, इसको एम दे दिया और इसको एन दे दिया, और आपसे ये पूछा जाएगा ए सी, हम इसको मान लेते हैं एक्स। 90% सवाल ये होता है मेरे पास, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये मुझे दोनों साइड मिलेंगी और मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, ये वाली साइड। देखिए इसको अगर मैं करना चाहूँ, पहले मैं सिमिलरिटी लिखता हूँ। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूँ छोटे वाला ए सी डी, तो ये तो एंगल जो मेरे पास है कॉमन है किस में, छोटे वाले में और बड़े वाले में। तो देखिए अगर मैं ए सी डी की बात करूँ, ट्रायंगल ए सी डी की बात करूँ, ये सिमिलर किसके बन जाएगा, देखिए ए सी डी, ए सी डी में सी है और ए सी बी ए। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो देखिए सी दोनों में, सी से स्टार्ट करते हैं इसको, सी दोनों में है तो ट्रायंगल सी से स्टार्ट करेंगे। सी दोनों में कॉमन है, इस वाले में ये वाला एंगल, इस वाले में ये वाला एंगल बराबर है, तो ये जो वाला ये वाला एंगल होगा, ये वाला, ये किसके बराबर होगा मेरे पास, ये। दोबारा देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में ये कोण, मेरे पास छोटे वाले ट्रायंगल में ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, इक्वल है। कलर से लिखते हैं, हमारे पास कलर ऑप्शंस हैं। मेरे पास ये जो एंगल है ये मुझे गिवन किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के। ये वाला जो एंगल है जो मैं येलो से लिखूंगा, ये क्या होगा, कॉमन होगा। अब देखिए ये एंगल मेरे पास जो है कॉमन है छोटे वाले में और बड़े वाले में, ये इसके बराबर है, तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये है और बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं ट्रायंगल लिखना चाहूँ मेरे पास, अगर मैं ए बी सी लिखना चाहूँ, बड़े वाला लिखना चाहूँ, ट्रायंगल ए बी सी जो मेरे पास बड़ा ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल, देखिए इस वाले में तो ये है ए, इसमें क्या है, डी है, इसमें बी है मेरे पास ये, इसमें कौन सा है मेरे पास, ए, और सी तो दोनों में कॉमन है ही। जब मैं रेशो लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अगर आप गौर करेंगे, अगर मैं लास्ट के दो रेशो देखूं तो मुझे ए सी का स्क्वायर मिला है, ये किसके बराबर है, ए सी का स्क्वायर बराबर है बी सी इंटू डी सी। तो जो ए सी की वैल्यू निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, अंडर द रूट मेरे पास बी सी इंटू डी सी। और बी सी डी सी क्या है, बी सी पूरा ये है और डी सी मेरे पास ये है, बी सी मेरे पास क्या है, पूरा ये है और डी सी मेरे पास ये है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मेरे पास पूरा बी सी कितना है, एम प्लस एन, और मुझे क्या लिखना है, बी सी इंटू डी सी, और डी सी कितना है मेरे पास, एन। देखिए ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा अपने क्वेश्चन में और देखना आप कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहले बनाना पड़ेगा डायग्राम। ए बी और सी, ये वाला जो एंगल है, इसने कहा है जो कोण ए बी सी है आपका, ए डी सी बराबर किसके, बी ए सी। जो कोण ए डी सी है, ए डी सी
ए बी सी ट्रायंगल डीजे पॉइंट ऑन साइड बी सी, इफ बी सी बराबर 16, बी डी बराबर 11 एंड एंगल ए डी सी ये वाला एंगल दिया है इस बार, ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, तो मुझे ये वाला एंगल दिया है इक्वल बी ए सी अगर बराबर है तो मुझे बताना है लेंथ ऑफ साइड ए सी, तो मुझे ए सी की साइड लेंथ बतानी है। देखिए इसने बी डी कितना दिया है, मुझे बी डी दिया है 11 और बी सी दिया है 16, ये तो 11 दिया है और पूरा बी सी कितना दिया है 16। अगर मुझे सिमिलरिटी यूज करनी है तो देखिए ये बड़े वाला ट्रायंगल है, ये छोटे वाला ट्रायंगल है, दोनों आपके पास एंगल इक्वल है, ये कॉमन है, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ये वाला ये किसके बराबर होगा, इस वाले के। तो देखो हमें इस वाले हम सिमिलरिटी का लिखना चाहें तो इस वाले के सामने क्या है, अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो हरे वाले के सामने कितना है ए सी, छोटे वाले में हरे वाले के सामने कितना है 5, ये 5 हो जाएगा ए सी बटे 5। अब देखो बड़े वाले में जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसमें इस पीले के सामने कितना है पूरा 16, छोटे वाले में पीले के सामने कितना है ए सी, तो ए सी का जो होल स्क्वायर है वो कितना होगा मेरे पास 16 पंजे 80, तो जो ए सी की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आएगी 4√5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है। तो देखिए किसी भी तरीके से एंगल इक्वल मिल सकते हैं, इस तरीके से भी आपको एंगल इक्वल मिल सकता है और आपको इस तरीके से भी एंगल इक्वल मिल सकता है, तो देखना इसमें सिमिलरिटी यूज करनी है और हमेशा ये स्क्वायर वाली टर्म फंसती है, और तो स्क्वायर वाली टर्म फंसती है और मैक्सिमम जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा रूट में आंसर होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट मेन आपको सिमिलरिटी यूज करनी है और कोशिश करनी है कि जो साइड पूछी गई है वो पक्का ना पक्का स्क्वायर बनेगी ही बनेगी। If the area of two similar triangle are in the ratio of 196 रेशो 625, what would be the ratio of the corresponding sides। देखिए तो बहुत हल्का सवाल है और मेंस में पूछा है, आपको पता है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वही क्या होगा आंसर, 196 का स्क्वायर रूट 14 है और 625 का 25। नेक्स्ट इफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ई एफ बराबर ए, देन बी सी बराबर, दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, एक ट्रायंगल है आपके पास डी ई एफ, डी ई और एफ, इनके जो एरियाज हैं इसका एरिया तो एक्स स्क्वायर है और इसका एरिया वाई स्क्वायर है, और हमें क्या दिया है, हमें ई एफ की वैल्यू ए दी है, कहाँ पर है ई एफ, ये हमें ए दिया है और हमें क्या निकालना है बी सी निकालना है, इसको वाई, इसको मान लेते हैं एम। हमें पता है जो साइड का रेशो है, साइड का रेशो का जो स्क्वायर रूट होगा, साइड का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है मेरे पास, इस एरिया के स्क्वायर के, जो साइड का रेशो होगा वो किसके इक्वल होता है स्क्वायर के, एरिया के स्क्वायर के। तो अगर मैं साइड का रेशो देखूं, इसने कहा कि जो ए बी सी है वो डी ई एफ के सिमिलर है, यानी ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो जो इनकी साइड का रेशो है वो कितना है एम अपॉन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। जो मेरे पास साइड का रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि जो साइड का रेशो होगा, अगर साइड का रेशो 2:3 है, कट करना, पोज करना पोज, मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं इसमें ए बी सी गिवन है, ए बी और सी, ये इसने कहा भाई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी डी ई
और एफ के सिमिलर है। और इसने कहा है कि जो आपके पास ई एफ है वो ए है, और ये निकालनी, इसको मान लेते हैं हम एम मान लेते हैं, हमें एम निकालना है। और इसका जो एरिया है वो तो एक्स स्क्वायर है, ये एरिया है, इसका एरिया है वाई स्क्वायर। हमें पता है जो साइड का रेशो होगा इस एंगल के सामने, अगर एम है तो इस वाले एंगल के सामने कितना ए है, क्योंकि यही तो ट्रायंगल सिमिलर है। वो किसके इक्वल होगा, इनके एरिया के स्क्वायर रूट के। क्योंकि अगर हमने कभी भी क्या लिखा है, साइड का रेशो लिखा है, मान के चलते हैं साइड का रेशो कितना है, 2:3। तो यहाँ से अगर मुझे एरिया का रेशो लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे, स्क्वायर करके 4:9। अगर मुझे एरिया का रेशो गिवन है और मुझे साइड का रेशो लिखना हो तो मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट। यानी जो साइड का रेशो होता है वो एरिया के रेशो का स्क्वायर रूट होता है। तो ये वाली साइड किसकी, ए बी सी की, जिसका स्क्वायर है एरिया है एक्स स्क्वायर, इसका क्या है वाई स्क्वायर। तो एम अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। एम की वैल्यू चाहिए तो ए एक्स अपॉन वाई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है, ए एक्स अपॉन वाई। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर ए ई एंड बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ई डी। देखिए सवाल को यहीं पर कर देते हैं सॉल्व। इसने कहा कि आपके पास जो ए डी है, ए डी कहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। दोनों क्या है, 7-7 सेंटीमीटर है। और इसने कहा कि ए सी बराबर ए ई है। ए सी ये जो बराबर है किसके है, इसके बराबर है। तो मुझे क्या गिवन है, इसने कहा कि आपको बी सी की लेंथ गिवन है 11, ये 11 है। तो मुझे ये वाली साइड निकालनी है। देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशो इक्वल हो जाए, कैसे, अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, ये 7/7 रेशो 1 है, ये मेरे पास रेशो 1 है, इनका रेशो भी 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों साइड का रेशो इक्वल होता है। अगर किन्हीं भी दो साइड का रेशो इक्वल है तो तीसरी साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर तीनों साइड के रेशो इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब इन दोनों का रेशो 1:1 है, इन दोनों का रेशो 1:1 है, तो मुझे सिमिलरिटी नहीं यूज करनी, ना मुझे ट्रायंगल बताना कौन से सिमिलर है, मुझे साफ साफ ईडी चाहिए। तो इनका रेशो भी 1 होना चाहिए। एक रेशो कब होगा, जब ये कितनी होगी मेरे पास, 11 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी पर है। नेक्स्ट, if the ratio of the corresponding sides of two similar triangles is √3:√2, then what is the ratio of the areas of two triangles। सिंपल सवाल है, साइड का रेशो गिवन है और साइड का रेशो कितना गिवन है, √3:√2, और एरिया का रेशो पूछा है, स्क्वायर कर दोगे आप। एरिया का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी ई सच दैट ए बी बराबर 9, ए सी बराबर 11, डी एफ बराबर 16, डी ई बराबर 12, देन द लेंथ ऑफ साइड बी सी। देखिए जिस तरीके से ट्रायंगल सिमिलर है ना, उसी तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे अपने दो। एक है मेरे पास ए बी सी और एक है मेरे पास एफ डी ई। ए बी और सी, और एक क्या है मेरे पास, एफ डी ई, एफ डी ई। अब इसका मतलब ये है कि एंगल ए एफ के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है, एंगल सी ई के बराबर है। इसने कहा है कि जो ए बी है वो 9 है और ए सी की वैल्यू 11 है। इसने कहा जो डी एफ है वो 16 है और जो डी ई है वो 12 है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है बी सी। हमने क्या मान लिया भाई, ये एम है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इस वाले ट्रायंगल के सामने साइड कितनी है, 9। इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने साइड 9 है और इसमें कितनी है, 16 है। तो ये चलेगा साइड का रेशो इज इक्वल टू, ये वाली बतानी है किसके बराबर, सामने है इसके, तो m
और बटे यहाँ पर कितना है 12। 4 से काट लो, 4 चौक 16 और 4 दिया 12, 9 दिया 27/4। जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 27/4। ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। 6 चौक 24 और 3 27/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड जो सिमिलर है वो ट्रायंगल जीएसटी के सिमिलर है। एक्स वाई रेशो जी एस 2:3 है। एक्स वी इज द मीडियन टू द साइड वाई जेड एंड जी डी इज द मीडियन टू द साइड एस टी। द वैल्यू ऑफ वाई वी अपॉन एस डी का होल स्क्वायर इज। देखिए दो ट्रायंगल है, एक तो एक्स वाई जेड है और एक जी एस टी है। एक तो एक्स वाई और जेड है और एक जी एस टी है। एक्स वाई रेशो जी एस, एक्स वाई ये दोनों सिमिलर है। अगर इसकी साइड 2 पॉइंट है, इसकी साइड कितनी है 3 पॉइंट। इसने साफ कह दिया कि जेड के सामने की मुझे एक्स वाई कितनी दे रखी है 2 पॉइंट और ये दे रखी है मुझे 3 पॉइंट। यानी इस वाले ट्रायंगल की साइड अगर 2 होगी तो इस वाले ट्रायंगल की साइड 3 होगी। इसने कहा कि एक्स वी मेरे पास एक मीडियन है। एक्स वी क्या है मेरे पास, मीडियन है। मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देगी। और एक मेरे पास जीडी मीडियन है। ये जो मीडियन है ये कहाँ पर है मेरे पास, एक्स वी इज द मीडियन टू द साइड वाई जेड। एक्स वी और जी डी इज द मीडियन टू साइड एस टी। तो मुझे क्या निकालना है, वाई वी अपॉन एस डी का होल स्क्वायर निकालना है। देखिए थोड़ा प्यारा सवाल है ये। देखिए हमें इनका होल स्क्वायर निकालना है। अगर इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड 2 पॉइंट है ना, तो इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड 3 पॉइंट है। अगर ये साइड इस वाले ट्रायंगल की 2 पॉइंट है तो इस वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है, 3 पॉइंट है। अगर एक्स वाई, एक इसको और आसान तरीके से करा देता हूँ आपको। इसने कहा है कि जो एक्स वाई रेशो जी एस है, ये तो साइड का रेशो है और साइड का रेशो कितना है मेरे पास, 2:3। और मुझे पता है जो मीडियन है, जो मीडियन है वो साइड को क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट 2 बराबर भागों में। तो मैं साइड को क्या लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4:6 भी तो मेरे पास 2:3 ही है। इसका फायदा ये होगा, इस वाले ट्रायंगल की अगर हर एक साइड 2 पॉइंट है तो इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड 3 पॉइंट है। अगर इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड 4 पॉइंट है तो इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड 6 पॉइंट है। अगर ये 4 पॉइंट है तो 2 ये होगी और 2 ये होगी। अगर ये 6 पॉइंट है तो 3 ये होगी और 3 ये होगी। हमें बताना क्या है, हमें बताना है वाई वी का होल स्क्वायर अपॉन एस डी का होल स्क्वायर। तो 2/3 का होल स्क्वायर बताना है। और 2/3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4/9, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है मेरे पास, ए पर ही है। देखिए इसने 2/3 भी दे रखा है तो ध्यान रखना स्क्वायर पूछा है, कभी आप 2/3 सेम ही लगा दो। नेक्स्ट, ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के सच दैट ए बी इक्वल टू 91 सेंटीमीटर एंड डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर। देखिए अगर आप गौर करेंगे, आपको पहले स्टेटमेंट में क्या दिया, ए बी सी और डी एफ सिमिलर, यानी ए बी और डी ई साइड का रेशो है। ए बी की वैल्यू 9.1 है, तो साइड का अगर रेशो देखना चाहूँ तो अगर ए बी सी की साइड लिखूँ पहले वाली तो कितनी है, 9.1 है। और डी ई एफ की अगर साइड देखना चाहूँ तो कितनी है मेरे पास, 6.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 13 से कटते हैं। अगर मैं 13 से कट करूँ तो यहाँ पर जो साइड का रेशो आएगा वो बनेगा मेरे पास 13×7 = 91 और 13×5 = 65। यानी जो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो कितना है, 7:5। तो जो पेरीमीटर का रेशो होता है वो होता है साइड के रेशो के बराबर। अब मुझे डी ई एफ की साइड दी है 25, तो डी एफ मेरे पास ही है। तो 5 पॉइंट की वैल्यू अगर 25 है
सिंपल किससे मल्टीप्लाई 5 से, तो 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 35 इंटू 5 से। तो 35 मेरे पास क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में सिमिलर है, सच दैट ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, एंड बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ई एफ। दो मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, किसके सिमिलर है, डी ई एफ के। ए बी और सी सिमिलर है डी ई और एफ के। 2022 का ये सवाल है। इसने कहा ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू दे रखी है साफ साफ कितनी, 1/2। यानी अगर ए बी मेरे पास 1 पॉइंट है तो मेरे पास डी ई कितने हैं, 2 पॉइंट है। इसके सामने ए बी है, इसके सामने डी ई है। तो यानी जो उनकी साइड के रेशियो कितने, 1:2। यानी अगर ए बी सी की साइड 1 पॉइंट है तो जो डी ई है, डी ई एफ की साइड 2 पॉइंट है। बी सी की वैल्यू 8 दे रखी है, 1 पॉइंट की वैल्यू 8, 2 पॉइंट की वैल्यू 16। कुछ भी नहीं करना, 16 सेंटीमीटर क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट, अगर ये पेपर में क्या पूछ ले कि भाई डी एफ की वैल्यू बताओ, डी एफ की वैल्यू बताओ, तो गलती से भी 16 मत बता देना। क्यों? क्योंकि डी एफ की वैल्यू के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, ए सी की वैल्यू, क्योंकि कोण बी के सामने कोण है ए सी, तो डी एफ जो है वो ई के सामने आएगा। अगर मुझे ए सी नहीं गिवन है तो मैं डी एफ की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकता, सी एन डी। नेक्स्ट, in triangle PQR, AB is drawn parallel to QR, cutting side A, cutting sides at A and B where length of PQ बराबर 6, length of QR बराबर 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यू ए बराबर 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। देखिए सवाल में उलझा रखा है आपको, है सिंपल। ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। इसने कहा ए बी इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर, ए बी एक साइड है जो क्यू आर के पैरेलल है। क्यू आर के पैरेलल है। पी क्यू 6 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये पूरी 6 सेंटीमीटर है। फिर इसने क्या कहा मुझे, इसने कहा क्यू आर 8 है, ये मेरे पास 8 है। फिर इसने कहा कि जो क्यू ए है, क्यू ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कितना है मेरे पास 3 है। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो मुझे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी निकालना। देखिए ये 3:3, 1:1 में है, मैं तो मिड पॉइंट हुआ। अगर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करें तो अगर ये 1 पॉइंट होगा तो ये कितना होगा मेरे पास, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 8, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। अगर हम सिमिलरिटी से यूज करें तो 3/, पूरा का पूरा 6 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8 या 24/6, तो आंसर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर का है, पहले पर ही है। नेक्स्ट, in triangle ABC, D and E are point on side AB and AC such that DE is parallel to BC. If AD बराबर x प्लस 3, BD बराबर 2x माइनस 3, AE बराबर x प्लस 1, EC बराबर 2x माइनस 2, then the value of x is। देखिए सवाल सेम है, बस x में उलझा दिया आपको। मुझे A, B और C एक ट्रायंगल दिया है जिसमें D और E दो बिंदु हैं A, B और AC पर। इसने कहा है कि जो AD है वो x प्लस 3 है, ये मेरे पास x प्लस 3 है। इसने मुझे जो DB दिया है वो 2x माइनस 3 है। इसने मुझे जो AE दिया है वो x प्लस 1 दिया है। जो इसने मुझे AEC दिया है वो 2x माइनस 2 दिया है। तो मुझे सिमिलरिटी का यूज पता है, साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो मैं लिखना चाहूँगा x प्लस 3 अपॉन, जब इनको ऐड करूंगा मुझे पूरी साइड लिखनी है ये वाली, कितनी होगी देख, 3 से 3 कटेगा, क्या बनेगा 3x अपॉन 3x इज इक्वल्स टू,
भाई x+1 अपॉन x, 2x में जुड़ेगा तो 3x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑप्शन जो है फ्रैक्शंस में है, अगर ऑप्शन न्यूमेरिकल होते तो पुट कर लेते, फ्रैक्शन में और भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो 3x² प्लस 9x माइनस x और -3 इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x। 3x² से 3x और कैंसिल, 9 में से गया 8, 8 में 3 गया 5, तो 5x की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3/5। तो 3/5 क्या है इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? सी है। मेरे से x की वैल्यू ही पूछी है। नेक्स्ट। 3x+1 एक 3x² प्लस 3x, ठीक है, कितनी है? 3/5। नेक्स्ट। The area of two similar triangles are 324 centimeter square and 289 centimeter square. What is the ratio of their corresponding side? आपको पता है जो भी एरिया का स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट ही क्या होगा? साइड का स्क्वायर। तो अगर आपको पता हो 324 तो 18 का है और ये मेरे पास 17 का है, तो ये अगर एरिया का है, ये किसका है मेरे पास? साइड्स का। 18/17 ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आंसर लगाने से पहले ध्यान रखना 17/18 भी है। जल्दी जल्दी में कभी 17/18 देखो, पर ये ना देखो ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। सीजीएल 2023 में आया हुआ सवाल, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल एंड सेटिस्फाई PX/ER इक्वल टू ZX/RF इक्वल टू है माइनस PZ/EF, देन। देखिए मैं दो ट्रायंगल दिए हैं, एक तो मुझे लग रहा है कि PXZ है, PXZ है। एक दिया है मुझे PZX और एक मुझे क्या दिया है? रैंडम PZX सब में है, एक मुझे दिया है इसने EFR मान लेते हैं। तो मुझे ये देखना है कि सिमिलर किस तरीके से है। यहाँ पर अगर मैं सिमिलरिटी का साइन लगा दूँ तो PZX सिमिलर हो जाएगा EFR के, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बताना है सिमिलर कौन सा है। ये मैंने रैंडम ऐसे दो यहाँ पर उठाए हैं, ठीक है। इसने कहा कि जो PX/ER है, यदि PX/ER यानी जो PX है वो ER के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो एंगल है ये किसके इक्वल आ गया? इसके। फिर इसने कहा कि जो ZX है, जो मेरे पास ZX है, ZX कहाँ पर है? यहाँ पर है। वो किसके बराबर है मेरे पास? RF के। RF। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो जो मैंने लिखा था वो सही लिखा गया गलती से। PZX सिमिलर किसके है? EFR के। ऐसा क्वेश्चन है कोई? PXZ है मेरे पास EFR, या PXZ है ERF के। PXZ इक्वल टू ERF, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। PXZ ERF क्या होंगे? सिमिलर। नेक्स्ट। In triangle ACD, B and E are 2 points on side AC and AD respectively, such that B is parallel to CD. CD 9 है, BE 6 है, AB 5 है, ED 2 है. What is the measure of the length AE and BC? एक ट्रायंगल है मेरे पास। ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास? ACD। ACD है, B और E इस पर दो बिंदु हैं और ये साइड क्या है? सिमिलर, पैरेलल है। BE पैरेलल है CD के। CD 9 है, ये 9 है, BE 6 है। अगर BE 6 है तो मुझे पता चलेगा साइड का रेशो कितना है? 2:3। AB 5 है, ED 2 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द लेंथ AE? एक तो मुझे AE निकालनी है और एक मुझे क्या निकालना है? BC निकालना है। ठीक है, आसानी सवाल है।
5 बटे AC बराबर 6 बटे 9। एक तो BC निकालनी है, तो देखिए मेरी पूरी AC निकल गई कितनी, AC की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 9 पंजे 45 बटे 6, और 45 बटे 6 होता है 7.5, यानी जो पूरा AC है वो 7.5 है। अगर ये 7.5 है पूरा, ये कितना होगा 2.5। अब BC की वैल्यू 2.5 जहाँ भी दे रखी है वही आंसर है। मुझे क्या पूछा है, AE एंड BC, तो BC लास्ट में है तो 2.5 एक ही ऑप्शन में है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर AE निकालना चाहो तो निकाल लो, AE अपॉन AE प्लस 2 इज इक्वल टू, भाई 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से कट कर लेंगे, तो थ्राइस ऑफ AE, ये सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए, वरना आंसर आपको मिल चुका है, ट्वाइस ऑफ AE और प्लस 4, 2 घटाएंगे तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, पहला ही है। नेक्स्ट, लेट ABC इज सिमिलर टू PQR, और इनके एरिया का रेशो दे रखा है। अगर एरिया का रेशो गिवन है तो जो साइड का रेशो गिवन होगा वो कितना होगा, इनका एरिया का स्क्वायर रूट। तो ABC ऊपर गिवन है और सिंपल सिंपल क्या गिवन है, PQR। तो साइड का जो रेशो गिवन होगा वो कितना होगा, 8:13, यानी अगर ABC की साइड 8 होगी तो PQR की 13 होगी। हमसे PR पूछा है, अगर PR पूछा है तो मुझसे यानी ये वाली साइड पूछी है, तो मुझे ये वाली साइड बतानी चाहिए। AC मेरे पास कितनी है, AC मेरे पास कितनी है 16, तो 8 पॉइंट की वैल्यू 16 है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2 है, 13 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, C है। तो इसी के साथ हमारा सिमिलरिटी खत्म होता है, और हमने 2022 और 2023 CGL टीयर फर्स्ट और मेंस में आए हुए सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।